पीहर पीहर। अरे गजब हो गजब है। ये तो वही कहावत है कि जबरा मारे और रोवे भी ना दे। एक बात बताइए, क्या हम लोग को सच्चे में 6 महीना यही रहना पड़ेगा? इम्पॉसिबल माँ। पापा मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। बिटिया तुम्हारा पति बकलोल है का कि 6 महीने के लिए राजी हो गया? अब इन 1 साल फिर 2 साल फिर 5 साल फिर 10 साल फिर आगे कहाँ कहीं से बढ़ते चला जाए। सही कह रहे हो जी। ये सोनिया की ननद जो है ना, हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान ले रही है। माँ प्लीज, मेरा उस नंदिनी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या ऐसे कैसे बतियात हो? तुम्हारी यही एड़ी बेड़ी जो है ना, हमका नीक नहीं लागत है। अरे बिटिया, तुम सब लोग दामाद जी पर सब कुछ काहे छोड़ दिए हो? अरे बिटिया, तुम नंदिनी को परचाओ, रिश्ते का मक्खन फेंटो, तब ना घी निकलेगा। अरे गजब हो गजब। बात तो बहुत पते की है मलकिन तुमने, लेकिन तुम्हारे बिटिया के दिमाग में गया नहीं। बिटिया तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं? आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं उस नंदिनी के साथ ननद और भाभी का रिश्ता बनाऊं? ये मुझसे नहीं हो सकता। ले कर ले बात, फिर तुमसे होगा कहाँ? ऐसे ही ऐंठी बर्री रहोगी ना तो अपना ही नुकसान होगा। तुमको तो कम से कम दामाद जी से बात करनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उनसे? साफ साफ कह दिया उन्होंने कि 6 महीने से पहले कोई पैसे की और कोई हिस्से की बात नहीं करेगा। बिटिया तुम चुप्पे सुन ली? अरे तुम्हें तो उसी वक्त फैल पसर जाना चाहिए था। और क्या, 6 महीना तो बहुत होता है। सागर ही अपना हिस्सा लेने आया है कि बीज बोने? कि बीज बोएगा, फसल उगेगी, तब वो फसल काटेगा। अरे एकदम ही ढपोर शंख है। क्यों हो? अरे वही अपन दामाद जी। आपका समझे आप? गजब हो गजब। एकदम पगलेट हो कहा? यहाँ जिया मरे का सवाल उठ गया है और तुमका मजाक सूझ रहा है। अरे आप लोग अपन दिमाग पे कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हैं। अरे दिमाग पर जोर डालिएगा तो दिमाग की नस जो है फट जाएगी। हमारा दिमाग फटेगा ना, लेकिन तुम्हार का हो रहा है? तुम्हार तो वही निहाद है कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस कड़ी पगुरा है। अच्छा तो अब हम भैंस हो गए? ऐसा है, तुम यहाँ से जाओ। हम यहाँ सोनिया के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाते हैं कि हम लोग के करना क्या है, समझे? जाओ तुम। पापा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। अरे यहाँ रहा कौन चाहत है बिटिया, लेकिन एक बात तो तय है कि हम यहाँ से छूछे तो नहीं जाएंगे। जैसे हमारी नैया हमारे दामाद जी ने डुबोई है, उसका हम पाई पाई का हिसाब लेके जाएंगे। और हम यहाँ जम के बैठेंगे जैसे मुंह के बीच में जीभ। पीहर पीहर पीहर। घी जो है ना सीधी उंगली से निकले वाली नहीं है, अब उंगरिया के टेढ़ करन के पड़ी। उस दिन तुम्हारे कमरे में हमने तुमको समझाया था, और समझदार को इशारा काफी होता है, लेकिन तुमका कुछ समझ में नहीं आवा। ठीक है? आँख की तरेर तरेर इधर का देख रही हो? खा जाइयो का? अरे यहाँ घूमड़ बनिया कौनो नहीं जो देख तर्जनी डर जाए। जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो यहाँ क्या का बात करे के है? कोनो बात करे के लिए तुमसे मरा जा रहा है का? बात नहीं करनी है। तुमका सिर्फ बताओ कि घर के बेटा बहू कौन है?
और तुम कौन है हल से यहाँ के मलकिन बड़ी बैठी हो? और आप कौन हैं? हाँ, कौन से हक से मुझसे इस तरह बात करें? इस घर की बहू के माई बाप, और हम अपनी बेटी को जो है ना यहाँ का हक दिलाने आए हैं। आपकी बेटी का इस घर पर कोई हक नहीं। अरे गजब हो गजब, ले कह लो बात। बेटी का हक है, अब बेटा का हक नहीं है, हैं? कौने दुनिया में जी रही हो तुम? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अपनी आंखें खोल लीजिए और एक बात दोनों सुन लीजिए। माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बेटी का भी बराबर का हक होता है। और अगर ये बात मालूम नहीं है तो जाके पता कर लीजिए। हे शीतला मैया, आप तो ठीक ही कहते थे। यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है। मलकिन तुम जरा शांत रहो। दाल गलेगी भी और छौंकी बघारी भी जाएगी। तुम अभी देखो हमार कमाल। ये आड़ी तिरछी बतिया रही है, उनका का? अरे यही तो चाहत है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, ये सारी प्रॉपर्टी पे काबिज हो जाए। लेकिन हम जो है ना इसको ऐसा नहीं कहने देंगे। जाइए, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। जितना तमाशा करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन ये घर और यहाँ की प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। ये मेरा फैसला है। ये शीतला मैया, हमको तो लागत था कि बहुत ही सीधी है, ये तो टेढ़ी खीर निकली। सीधी है, हैं? एकदम बबूर के कांटा है, कांटा। बेटी हो के ऐसा रुआ, अगर ये बेटा होती तो क्या करती? करती सारी हेकड़ी हम निकाल के रहे। मलकिन, हम कसम खाए रहे हैं, जब तक हम इसको इस घर से निकाल के बाहर ना फेंक देंगे ना, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। वो तो लगता है अब तो कटा जुझ होए के रही। अरे कटा जुझ कह रही हो? कटा जुझ नहीं, अरे अब तो महाभारत होई, महाभारत। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूंगा। सागर, अब तो यहीं रहेगा ना? यहाँ से कहीं जाएगा तो नहीं? नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम एक भी दिन यहाँ नहीं रुकेंगे। अपना साथ समझकर ही तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर आ गई। सागर, तुमने इतनी जिद की, You pleaded with me. सागर, थोड़े दिन तो बहुत दूर की बात है। बस आज की रात किसी तरह से मैं काट लूं। कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। I'm not going to live here. मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। And you don't try to stop me. That's final. सोनिया भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। हर तरफ से सिर्फ नाकामी हाथ लग रही है। तुझे क्या लगता है पैसे आने के बाद तेरी ये तकलीफ दूर हो जाएगी? तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और वैसे भी 6 महीने के बाद माँ की बरसी, ये सारी बात उसी के बाद करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद? हाँ, 6 महीने बाद रुक सकता है तो रुक जा, नहीं तो रहने दे। जी बिल्कुल जी, जैसे बंदोबस्त होता है मैं आपको एकदम कॉल करूंगा। हम भागने वाले मुझसे बिल्कुल नहीं। जी मैं आपकी पाई चुका दूंगा। सेठों ने और फोन कर करके नींद हराम कर दी है।
बेटा यही खातिर हम तुमसे कह रहे हैं कि कोनो वकील पकड़ो, उससे बात करो, इस मामले में क्या हो सकता है। पापा जी, मुझे लगता है कि वकील पकड़ने से पहले एक बार दीदी से बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए। क्या पता कोई समस्या का हल निकल जाए। हाँ हाँ, बात कह के देखो, शायद कोनो रास्ता निकल आवे। लेकिन बेटा सिर्फ बात न रहे, कोनो हल भी निकलना चाहिए, समझो। यहाँ की सारी चीज पुरानी और टूटी फूटी है और मुझे तो लगता है ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। सोनिया ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो प्लीज, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये किसका काम है और ये सब किसकी तैयारी है। अपनी पत्नी को थोड़ा दिमाग दे। अरे किस अकड़ के साथ मेरे पास आई थी इस घर का हिस्सा करवाने। अगर उसे मेरी इज्जत करनी नहीं आती तो ना सही, लेकिन मामा जी की इज्जत करना सीख ले। अरे है कौन वो? तो मुझे अब भी यकीन नहीं है ना? अरे बेटा, जिसकी नैया डूब गई हो ना, उसको किसी पर यकीन कैसे आएगा है? अब तो हमको तभी यकीन आएगा जब अपने हिस्से का पाई ला के हमारे हाथ पर रख दोगे, समझे? मुझे तो लगता है कि तुम्हें उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि जब तक नंदिनी इज हियर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ योर प्रॉपर्टी। आज तूने साबित कर लिया कि तेरे लिए भी अपने रिश्तों से बढ़कर पैसा है। आज तूने साबित कर दिया कि तुझ में और उस मनीष में कोई फर्क नहीं। और जब तक नंदिनी इस घर की मालकिन बनी हुई है, नंदिनी इस घर तुम्हें तो इस घर से भीख भी नहीं मिल सकती, तो इस घर से भीख भी नहीं मिल सकती। पीहर कोई है? भाभी जी, दीदी, दीदी, हाँ बोल, क्या हुआ? पानी की बोतल लाए, यहाँ किसने मंगाई? इसी घर में से ऑर्डर दिए। अरे नहीं, गलती से ले आया होगा तू। जा पूछ किसने भी। ये मिनरल वाटर मैंने मंगवाया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ के गंदे कुएं का गंदा पानी नहीं पी सकती। सोनिया, कुएं का पानी गंदा नहीं। Excuse me, please, no argument। मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम ये इस कमरे में रख दो डब्बा। पानी की पैसे उन्हीं से मांगो ना जिन्हें मंगाया है। उन्होंने कहा आपसे ले लो। ये अच्छा है। कितने हुए? 225। 225? ये ले 200 रुपए। 25 रुपए बाद में मामा जी आके दे देंगे। जा। बहुत हो चुका, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता? सामान रख रही हूँ अपना। अपने बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए हो। ये तुम्हें रह रहकर हो क्या जाता है सोनिया? पागल हो गई हूँ। गॉन मैड। तुम्हारी बहन ने मुझे पागल करके रखा हुआ है। आखिर समझती क्यों हो अपने आप को? अरे अब किस बात पे चिढ़ गई तुम उनकी? तुम्हारी बहन मुझे बात बात पे इंसल्ट करती है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा हूँ। आई एम योर लाइफ पार्टनर। अरे किसी के एक्सेप्ट करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है सोनिया? खुद को डॉक्टर बताती है और बात करने की तमीज भी नहीं है उसमें। सोनिया देखो,
प्लीज कूल डाउन। तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? अब तुम मुझे ताने मारोगे? You are insulting me, सागर। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया और मैंने इंसल्ट कब की तुम्हारी? तुम मेरी केयर भी नहीं कर रहे हो। अच्छा तो बताओ तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी खुशी के लिए सिर्फ वही करूंगा जो तुम मुझसे चाहती हो। अरे छोड़ो, अगर यहाँ आने के बाद तुमने मेरी केयर की होती ना तो ये सब बातों की नौबत ही नहीं आनी थी। सोनिया कब और कहां मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, बताओ मुझे। देखो सागर, मैं तुम्हें अब गिनवाना नहीं चाहती और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। सोनिया प्लीज मेरी बात तो सुनो कम से कम। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। तुम्हारी बहन मुझे बात बात पे इंसल्ट करती है। पता मुझे मिनरल वाटर के लिए उसने मुझे कितना सुनाया। देखो सोनिया मैं दीदी से बात करता हूँ। तुम्हें ऐसे रूठ के जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब जिससे जो बात करनी है करो, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रुकने वाली। सोनिया सागर प्लीज। सोनिया मत करो इतना गुस्सा। ये मेरा गुस्सा नहीं है सागर, ये मेरा फैसला है। और तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि जब मैं फैसला करती हूँ तो उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। सागर प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए। एक नोट ने कहा था, मेरी रंगत तो देखो, सातों रंग पहनता हूं। मेरा चेहरा उठाओ ना, बड़ी बारीक बातें हैं। छू के देखो नक्श मेरे, पहिए हैं न पंख हैं, पैसा चलता रहता है। नजर जो तेज रखते हैं वो सब कुछ ताड़ लेते हैं, ये नोट ने कहा था। मुझे भी परखने की एक आदत बना लो, पैसे की भाषा सुनिए क्योंकि पैसा बोलता है। एक तो मैले कपड़ों की धुलाई मार गई, धोते धोते हाथों से नरमाई बाहर गई। आज कुछ न मिले सस्ता महंगाई मार गई। चौंक गए बहन जी। नींबू और चंदन की खुशबू के साथ पेश है नया टाइड नेचुरल्स, सिर्फ 10 रुपए में। नींबू और चंदन की खुशबू के साथ नया टाइड नेचुरल्स, ये दे सफाई कड़क और रखे मेरे हाथ नरम। सिर्फ 10 रुपए में नया टाइड नेचुरल्स, बड़ा पैक छोटा दाम। बिना ब्रांड जाने 91% ने फिर से इस्तेमाल करना चाहा। बस एक बार में मेरी उंगलियां नीचे, मेरे बाल इतनी स्मूथ, वो भी यहाँ से यहाँ तक। पैंटीन, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिखता है। पैंटीन। ओह माय गॉड, लंबा रास्ता है, दूर तक बाथरूम नहीं। पीरियड्स का दूसरा दिन है। मेरे पुराने नैपकिन के साथ था दाग का टेंशन, पर मेरी सोच बदली स्टे फ्री सिक्योर के अल्ट्रा थिन ने। इसकी जेल टेक्नोलॉजी हैवी फ्लो को भी जेल में बदल के लॉक कर दे। क्या आम नैपकिन में है ये पॉसिबल? मैं आजाद हूँ हैवी फ्लो के दिन में भी, और तुम बेहतर सुरक्षा स्टे फ्री सिक्योर अल्ट्रा थिन्स के साथ। अब वक्त है। फालतू बोल जाते हैं। अरे कहाँ आए हैं, क्या रिश्ता है, किसी बात का होश ही नहीं रहता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? मतलब ये कि कुछ तो गड़बड़ झाला है। जब देखो तब खुसुर फुसुर हैं? मुझे नहीं मालूम मामा जी, और मैं मालूम करना भी नहीं चाहती। अरे फिर भी कुछ तो भनक लगी होगी। मैंने कहा ना मामा जी, मुझे कुछ नहीं मालूम, और वैसे भी उन सब से मैं बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, वो तो देख के ही लगता है, लेकिन तुम उन सब से अलग कैसे हो गई? अरे एक बाप की दो बेटी, एक छोटी और दूसरी बहुत ही खोटी। देखो तुमको अगर यहाँ बहुत अच्छा लगता है तो एक काम करते हैं, तुम्हारा गांव में ब्याह करा देते हैं, फिर पूरी जिंदगी गांव का मजा लेना। मामा जी अब आप भी मेरे ब्याह के पीछे पड़ गए। तुमको ब्याह नहीं करना है का? नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों में काम करना है। हीरोइन बनी हो? अरे हीरोइन बन गई तो तुम्हारे बाप की मूंछ नीची हो जाए। पीहर
प्रायोजक न्यू फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस मैक्स इंप्रेशन। हाँ, हमारी